सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है और वो है उपन्यास एवं यथार्थवाद। उपन्यास एवं यथार्थवाद हम लोग गोदान से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए उपन्यास और आपके जेहन में क्या सवाल उठता है, अगर ये टॉपिक है आपके पास तो बिना पढ़े आपके मन में कुछ बेसिक सवाल उठ रहे होंगे। क्या उठ रहे होंगे कि भाई उपन्यास क्या है, ये मन में सवाल उठा। सवाल उठा कब से है, तीसरा सवाल उठा क्यों है, चौथा सवाल उठा इसके तत्व क्या है, पांचवा सवाल उठा कि यथार्थवाद होता क्या है, क्या है। छठा सवाल ये हो सकता है कि महाकाव्य चल रहा था तो उपन्यास कैसे आ गया, कैसे। सातवां सवाल हो सकता है कि प्रेमचंद का नाम सुना है बचपन से तो प्रेमचंद कथा सम्राट क्यों है, सम्राट क्यों, यानी क्या योगदान है उपन्यास के क्षेत्र में इनका, क्या योगदान है। ऐसे बेसिक सवाल मन में उठते होंगे। कब से का मतलब प्रथम कौन है, कैसे विकास हुआ, प्रेमचंद कथा सम्राट क्यों है, प्रेमचंद ने कर्म भूमि भी बदली और कायाकल्प भी किया, ये सवाल एक बार पूछा गया, किया कैसे। आठवां प्रेमचंद पूर्व कैसे थे लोग, नौवां प्रेमचंद पश्चात कैसे थे, और कई दिशाओं में प्रेमचंद पश्चात उपन्यास आए। 10वीं बात वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। तो ऐसे कुछ बेसिक सवाल मन में उठते होंगे और इन्हीं सब सवालों को क्रमबद्ध लिख देना उपन्यास का उद्भव और विकास है। इन्हीं सब बेसिक चीज़ों को क्रम से आप लिख देते हैं। यानी यात्रा जो शुरू होती है 1882 से शुरू होती है, परीक्षा गुरु से शुरू होती है और आज तक 2022 तक कैसे कैसे उपन्यास का विकास होता है, यही सवाल है कि उपन्यास का उद्भव और विकास बताइए। उद्भव, उद्भव मतलब जन्म, और विकास बताइए। तो मन में ये सहज सवाल उठता है कि उपन्यास क्या है, किसे कहें उपन्यास, और क्यों जरूरत है उपन्यास की, और किनके लिए है ये, उपन्यास के एलिमेंट्स क्या हैं, उपन्यास और यथार्थवाद क्या है, महाकाव्य और उपन्यास में अंतर क्या है, प्रेमचंद ने क्या ऐसा कर दिया कि उपन्यास या कथा सम्राट हम लोग कहते हैं। या ये सवाल आ जाता है कि प्रेमचंद ने कथा साहित्य की कर्म भूमि भी बदली और कायाकल्प भी किया। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास कैसे थे, प्रेमचंद युग के कैसे थे, और प्रेमचंद के बाद कैसे थे, और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये सब मुख्य सवालों को जानना है। पहला कब है, 1882 से, परीक्षा गुरु से। तो इन्हीं सब प्रश्नों को क्रम से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लें कि उपन्यास किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, इसके तत्व क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलके बना है, कौन कौन सा है बताइए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना, ये 5 चीज़ से मिलके बना है। जो 5 चीज़ यहीं पर क्या हो जाना है, विलीन हो जाना है, और ईश्वर ने जो दिया है वो ले लेंगे, आत्मा जो दिया है वो अपने पास, उनके पास चली जाएगी, और बाकी 5 चीज़ यहाँ क्या होगा, बिखर जाएगा, नहीं, इस धरती में समाहित हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ से मिलके, तो उपन्यास के भी ऐसे ही कुछ तत्व होंगे। कौन कौन से 5 चीज़ हैं, तो उपन्यास का पहला तत्व है कथानक, जिसको आप स्टोरी कहते हैं।
उपन्यास किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो कोई 5 चीज होगा इसके भी मुख्य। पहला क्या है? कोई ना कोई स्टोरी है। तो कोई उपन्यास पढ़ेंगे तो कोई स्टोरी नजर आएगी। मान लिया हमने गोदान पढ़ा तो एक स्टोरी होगी, होरी की स्टोरी होगी, और प्लस कुछ सहायक कथाएं भी होंगी, सहायक कथा भी होगी। एक मुख्य कथा होगी और कुछ क्या होगी, सहायक कथाएं होंगी। नहीं, होरी और धनिया की मेन कथा होगी, साथ में गोबर लव स्टोरी भी होगी उसमें। नहीं, और लोगों की भी लव स्टोरी होगी, कुछ रोमांस होगा, मेहता का होगा, मालती का होगा, और खन्ना साहब भी कहीं कहीं लाइन मारते नजर आएंगे। नहीं, स्कोप ढूंढते हुए नजर आएंगे। उनको लगता है कि मेरा भी स्कोप अभी कम नहीं हुआ है, हालांकि सफल नहीं होंगे, लेकिन तो सहायक कथाएं चलेंगी और एक मेन कथा चलेगी। तो उपन्यास का मतलब कोई ना कोई एक स्टोरी। दूसरा, स्टोरी को कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला चरित्र, कैरेक्टर, जिसको पात्र कहेंगे। तो उपन्यास का जो दूसरा तत्व है वो कौन है? कैरेक्टर। आप जानते हैं अगर गोदान के सेंस में है तो 50 से अधिक कैरेक्टर है। कुछ मुख्य चरित्र होंगे, कुछ सहायक चरित्र होंगे, कैरेक्टर होंगे। तो उपन्यास का दूसरा तत्व क्या है? कैरेक्टर है। कुछ मेन कैरेक्टर होंगे। फिल्मों में भी कोई मेन कैरेक्टर होता है, कुछ क्या होता है, सहायक कैरेक्टर होता है। तो मुख्य चरित्र और सहायक चरित्र, ये जो मुख्य चरित्र होंगे हो सकता है किसी क्लास को रिप्रेजेंट करें, किसी वर्ग को रिप्रेजेंट करें, को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस व्यक्ति चरित्र भी होंगे, दोनों होंगे। एक वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लिया कि होरी है किसान, पूरे संपूर्ण किसान वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। प्लस वो इंडिविजुअल भी है, यानी व्यक्ति, एक व्यक्तित्व भी है, एक पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। तो होरी के नाम से आप जानेंगे कि जी पूरे किसान वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन होरी का अपना भी स्पेसिफिक गुण होगा। धनिया को समझते हुए हम समझेंगे कि किसान वर्ग की पत्नी, लेकिन धनिया का अपना स्पेसिफिक नेचर भी होगा। नहीं, तो उपन्यास का पहला तत्व क्या है? स्टोरी, मेन स्टोरी और उसकी कुछ सहायक स्टोरी, और दूसरा कैरेक्टर। तीसरा, स्टोरी बढ़ेगी कैसे? तो घटना चाहिए। अगर घटना न हो तो स्टोरी आगे कैसे बढ़े? नहीं, घटना तो होगी तभी तो स्टोरी का कैसे विकास होगा, घटनाएं होंगी। अब गोबर प्रेम करेगा, लखनऊ चला जाएगा, घटना हुई, अब कहानी फिर आगे बढ़ेगी। कुछ कुछ घटनाएं नियोजित की जाएंगी जिससे स्टोरी का विकास होगा। चौथा, देश काल वातावरण, यानी उसको पूरे पढ़ने से उस समय का हमको, काल का मतलब समय, टाइम का पता चलेगा। जिसे पढ़ते हुए हमको महसूस होगा जी राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ रचना नजर आ रही है। जब मैला आंचल पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा भारत लगता आजाद हो गया, और देश का मतलब क्षेत्र। और इस सब से मिल करके जो एक वातावरण बना उसको हम क्या कहेंगे? देश काल वातावरण। तो समय का, क्षेत्र का संदर्भ भी होगा। और पांचवा, लिखने वाले का कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य होगा। जो रचनाकार है उसका क्या होगा, कुछ एम भी होगा। तो जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, उपन्यास भी इन 5 तत्वों से मिलके बना होता है। याद हो गया कौन कौन से 5 तत्व? कथानक, स्टोरी है, स्टोरी को बताने वाला कैरेक्टर है, स्टोरी के विकास क्रम को, उसको बढ़ाने वाला घटनाएं हैं, और सब पूरा मिल करके एक देश काल वातावरण बनाता है।
हमको समय, संदर्भ, क्षेत्र समस्याओं की जानकारी मिलती है, और फिर क्या होता है, कुछ रचनाकार का उद्देश्य भी होता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, इसी को उपन्यास कला भी कहते हैं। उपन्यास के तत्व कहिए या उपन्यास कला, आर्ट, उपन्यास लिखने का आर्ट। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि गोदान की समीक्षा कीजिए उपन्यास कला के आधार पर, कहा जाए कि औपन्यासिक कला के आधार पर गोदान की समीक्षा करें, तो आप इन्हीं 5 चीजों को लिख देते हैं, नहीं? और एक चीज और जोड़ दीजिए जो छूट गया है, भाषा। किस भाषा में बात करेंगे, लैंग्वेज, है ना? तो इसको 5वां कर लीजिए, इसको 6ठा कर लीजिए। तो उपन्यास में एक और तत्व क्या जोड़ लीजिए, लैंग्वेज। किस भाषा में वो लोग बात करेंगे, लैंग्वेज। तो अगर कोई कहे कि उपन्यास कला के आधार पर गोदान की समीक्षा करें, या मैला आंचल की समीक्षा करें, या महाभोज की समीक्षा करें, तो आपको कितने तत्व लिखने हैं, 6, और 6 पर बात कर लेनी है। और यही एलिमेंट्स हैं, यही पिलर्स हैं। मान ले उपन्यास एक भवन है तो 6 पिलर्स हैं। प्रेमचंद ने इसी 6 पिलर पर काम किया होगा और अच्छा काम किया होगा, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, उपन्यास सम्राट कहते हैं। यानी उन्होंने कथानक जो पहले से चली आ रही व्यवस्था होगी उसमें कुछ बदलाव लाया होगा, कैरेक्टर में चेंज लाया होगा, घटनाओं में चेंज लाया होगा, यानी इसको परिभाषित किया होगा, इसको यथार्थवादी बनाया होगा, इसको सत्य से जोड़ा होगा, इस 6 पिलर को मजबूत किया होगा, नहीं सीमेंट छड़ अच्छा लगाया होगा, तो उपन्यास रूपी भवन क्या हुआ होगा, मजबूत हुआ होगा। ठीक है, तो उपन्यास के तत्व क्या हो गए, 6 याद हो गए, कथानक, कैरेक्टर, घटनाएं, देश काल वातावरण, लैंग्वेज और उद्देश्य।